श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में श्री राम का श्रृंगवेरपुर पहुंचना और निषाद के द्वारा उनकी सेवा का वर्णन मिलता है। प्रभु श्री राम के प्रति निषाद राजगुह का भक्ति और सेवा भाव यह दर्शाता है कि भगवान जाति, कुल या धन को नहीं देखते, बल्कि प्रेम और समर्पण को महत्व देते हैं। निषाद राजगुह की भक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की सच्ची सेवा प्रेम और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और मंत्री सुमंत्र सहित श्रृंगवेरपुर पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग की सारी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। शुद्ध प्रकृतिजन्य, त्रिगुणों से रहित, मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज गुहा ने खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर श्री राम जी से मिलने आए। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुहा को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहती है, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमने भी ब्रह्मा के नेत्रों का लाभ लिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। निषाद राज ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र, मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। निषाद राज ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकश बांधकर अपना धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा।
प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंधों से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। वहाँ सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए सो रहे हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास दासियाँ सब उनकी अपनी प्राणों की तरह सार संभार करते थे। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं। वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग, वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नर्क आदि, जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अर्थात अज्ञान ही है। परमार्थता ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस सदृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूप रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और परपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति होती है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म हैं। वे अविगत अर्थात जानने में न आने वाले, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि अर्थात आदि रहित, अनुपम अर्थात उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं,
वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। निषाद राज और श्री लक्ष्मण जी के संवाद से हमें भक्ति, निस्वार्थ प्रेम, धर्म के प्रति निष्ठा और सच्ची मित्रता की सीख मिलती है। यह प्रसंग सिखाता है कि ईश्वर भक्ति में जाति या पद का भेदभाव नहीं होता और सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जय श्री राम।